गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी एक सच्ची घटना है। ये साखी युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के समय की साखी है। इसे पूरा जरूर सुने। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार की बात है, पहाड़गंज के सत्संग भवन में सत्संग चल रही थी और कभी दरबार भी चल रहा था। सात संगत जी, एक महात्मा ने सत्संग में कविता सुनाई, कौन जन्मा है हमें डुलाने वाला। उस कवि महात्मा ने बाबा अवतार सिंह जी के सामने पहाड़गंज में संगत में दावा कर दिया कि कौन जन्मा है हमें डुलाने वाला। इसका मतलब निरंकार सतगुरु पर हमारे को कमजोर कर दे, ऐसा कौन जन्मा है। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस दिन सत्संग तो समाप्त हो गई, लेकिन अगले दिन सत्संग में वो महात्मा जिन्होंने कविता सुनाई थी वो सत्संग के लिए चले। जब वो सत्संग के लिए जाने लगे तो उनकी साइकिल पंचर हो गई, महात्मा की चप्पल भी टूट गई। सड़क पर जो लोग अपने अपने वाहनों पर शान से गुजर रहे थे, उन्हें देखकर महात्मा के मन में असंतोष उभरा कि रोज ही सत्संग करते हैं फिर भी ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ती है। मन में ये विचार आ रहे थे महात्मा को कि मैं रोज सत्संग जाता हूँ फिर भी मुझे ऐसी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो महात्मा रोज सत्संग में जाने का नियम बना रखे थे, लेकिन उस दिन उन्हें जाने की इच्छा न थी। गुरु प्यारी सात संगत जी, उस महात्मा के प्रभु से गीले शिकवे शुरू हो गए। वो बोलने लगे, प्रभु मेरी तो साइकिल भी काम नहीं कर रही है, चप्पल भी टूट गई है, सत्संग में जाकर मैंने क्या पाया। गुरु प्यारी सात संगत जी, जब वो महात्मा एक दो दिन सत्संग नहीं गए तो बाबा अवतार सिंह जी ने खबर भेजी कि कई दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। बाबा जी ने खबर भेजी तो फिर बादल छट गए और महात्मा डरते डरते सत्संग में चले गए। पीछे जाकर चुपचाप बैठ गए। बाद में जब नमस्कार करने गए तो शर्मसार थे। पहले किया गया दावा महात्मा का खोखला प्रमाणित हो गया। गुरु प्यारे सात संगत जी, वो समय ही दूसरा था। साकार गुरु से शिष्य की सीधी बातचीत थी, क्योंकि माया का ज्यादा दखल नहीं था। निरंकार से महापुरुष का गहरा संबंध था, इसलिए बाबा जी को प्रबंध की भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। न गुरु को चिंता न शिष्य को चिंता। शायद इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी उस युग को वापस लाने की बात करते थे। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो महात्मा जिन्होंने कविता सुनाई थी उनका नाम जगत राम जी था। सात संगत जी, जब जगत राम जी सत्संग पहुँचे तो बाबा अवतार सिंह जी ने पूछा, जगत राम जी अब वो कविता सुनाओ जिसमें कहा था कौन जन्मा है मैनू डुलान वाला। महात्मा ने क्षमा याचना की। बाबा जी ने कहा वो कविता पढ़ना नहीं बंद करना, लेकिन उस लाइन को इस प्रकार पढ़ना, कोई जन्मे ना मैनू डुलान वाला। गुरु प्यारी सात संगत जी, सहनसा बाबा अवतार सिंह जी खुद कवि भी थे और उन्होंने उस्ताद कवि वाला काम किया। मात्रा कम ज्यादा किए बिना उस कविता में दावे की बजाय अरदास वाला भाव पैदा कर दिया। गुरु प्यारी सात संगत जी, वो महात्मा थे जगत राम जी, जो हमेशा कहते थे कि जब भी इस प्रसंग को, इस साखी को बताओ तो मेरा नाम लेकर बताया करो, ताकि कोई और महात्मा ऐसी गलती ना करे। गुरु प्यारे सात संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि सत्संग में जब भी बोलो तो ये सोचकर बोलो कि निरंकार सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं। जो चाहे तो कही गई बात की परीक्षा भी ले सकते हैं, इसलिए गुरुमत की मर्यादा को याद रखना जरूरी है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, महात्मा तो हमेशा अरदास करते हैं, डोलन ते राखो प्रभु। प्रभु से हमें अरदास करनी चाहिए कि ये हमें डोलने से बचाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि संत महापुरुष तो बहुत ही ज्यादा उत्साह में निरंकार तक को चुनौती दे देते हैं और कुछ वर्ष बाद वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु सिख का कर्तव्य है कि वो हमेशा समर्पण की भक्ति की भाषा बोले, किसी को भी चुनौती देने से बचे। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि जोश में आकर हम लोग अक्सर बड़े बड़े दावे कर बैठते हैं, हालांकि ये भी गुरु की कृपा के बल पर ही होता है। लेकिन महात्मा बता रहे थे कि गुरुमत की दृष्टि से ये सही नहीं है कि गुरु के सामने कुछ दावा किया जाए। इसलिए हमें कभी भी इस परम पिता परमात्मा को चुनौती कभी नहीं देनी चाहिए। और हम बड़े बड़े बोल तो बोल देते हैं, मीठी मीठी वाणी तो बोल देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन उन बातों पर कब हमारी परीक्षा ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए जब भी बोले ये ध्यान रखें कि ये निराकार प्रभु परमात्मा हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है और उस बात पर हम कितने खड़े हैं इसकी परीक्षा भी ले सकता है। गुरु प्यारे साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे संतों जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साखी अच्छी लगी हो तो साखी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु प्यारी साध संगत।